हमें यहाँ पर टेंटिंग शेल्टिंग फ्राहम की गई, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि जब कल बारिश हुई सुबह 8 बजे, मैं कल एसी साहब को फ़ोन कर रहा था क्योंकि सुबह 8 बजे बादल नरस हुए थे। मैंने यही कहा था कि ये तो पाल वाली बिल्डिंग है, ये जो PHA की बिल्डिंग है, इसको खुलवा के अपना सामान भी आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हम भी शिफ्ट हो जाएंगे, हम भी नहीं भीगेंगे। जैसे बारिश ख़त्म होगी, हालात ठीक होंगे तो वापस आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर बारिश आने तक एसी साहब ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। जब बारिश आ गई तो उसके बाद उनका एक नुमाइंदा मेरे पास आया कि जी आपको हम शेल्टर होम ले चले। मैंने कहा मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, एसी साहब कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब बारिश हो गई है, हम भीग गए हैं, तो अब आप हमारे पास आए हैं। कहते हैं जी ठीक है, आपने जाना है तो जाएं वरना आपकी मर्ज़ी। वो कह के किसने बोला? एसी साहब का नुमाइंदा है, कोई कमर नाम है गलबन। अच्छा, उन्होंने बोला आपसे? हाँ जी। उसके बाद वो चला गया। फिर हम जब बहुत ज़्यादा भीग गए तो फिर मैंने दोस्तों को कहा जी हम लोग जाके मेट्रो के पुल के नीचे बैठते हैं क्योंकि हम लोग तो बीमार हो जाएंगे। जब हम लोग मैट्रेस सर पे रख के बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। हम मैट्रिक्स तो सरकारी थे तो बाहर तो नहीं ले जा सकते थे? यहाँ बाहर ही लेके जा रहे थे, हम सिर्फ अपने आप को सेफ तो करना था ना। जो सेफ टेंट के ऊपर टेंट लगे हुए थे। देखें आप बारिश हालत देखिए, आप दिखाइए, आपने दिखाई हालत के वो गिरे हुए हैं इस वक्त। उसके अंदर जाके दिखाएं, देखिए ना आप, तो पानी है, पानी तैर रहा था कल रात तक। हमारी चीज़ें गुम हो गई हैं, मोबाइल गुम हो गए हैं, हमारे जो स्पीकर था वो गुम हो गया, बच्चों की स्टिक्स गुम हो गई हैं, वाइट कैन, बहुत सी चीज़ें गुम हुई हैं क्योंकि हम अच्छा, ये जब आप अगर रात को इसके अंदर सोए हैं या दिन के वक्त बैठे हैं, किसी का नुकसान तो नहीं हुआ टेंट गिरने से? किसी को टेंट नहीं गिरा, टेंट बाद में गिरा, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलने हैं तो उसके बाद उन कुछ दोस्तों के ऊपर टेंट गिरा है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया है। ये सब कुछ तब आया जब मीडिया पे फुटेज आई है। उस वक्त मीडिया के 2 चैनल खड़े थे, लाहौर रंग का भी। ठीक है, वो मीडिया ने फुटेज चलाई और ठीक है, फिर पुलिस आई। पुलिस क्या कहती है? पुलिस आगे, पुलिस ने फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया और पंजाब पुलिस काफ़ी देर से, जब से हम एहतजाज कर रहे हैं 10 नवंबर से, हमें सपोर्ट कर रही है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो रवैया है, इंतज़ामिया का, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर हों कि जी आपने इनको, DC साहब ने कहा ये हम चीफ सेक्रेटरी साहब के मेहमान हैं, हम चीफ सेक्रेटरी साहब के मेहमान हैं, DC साहब को सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये बुध तक मेरे मेहमान हैं, इनको आपने हर तरह से फैसिलिटेट करना है। खाने के हवाले से में बहुत इश्यूज़ हैं। कल लोगों को सुबह नाश्ता मिला, रात को खाना 1 बजे मिला है। तो खाना तो आपको ला के दिया था, आप लोगों ने इनकार कर दिया। सर वो खाना जो था, वो ये खाना कोई सैलानी वाले वेलफेयर दे रहे थे, हम ज़कात क्यों खाएं? बात ये है कि देखें मसला, आप गवर्नमेंट आपको खाना दे रही थी? नहीं दे रही थी ना, पंजाब पंजाब गवर्नमेंट ने खाना नहीं दिया, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दे रही? हम दे रही हैं बिल्कुल। जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आपने इनको अकोमोडेट करना है तो फिर सैलानी से तो हम खाना खुद भी ले सकते थे। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने खाना नहीं दिया? फिर रात को 1 बजे हमने जब बार कहा तो फिर खाना रात को आया। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने खाना भेजा? पंजाब गवर्नमेंट ने खाना दिया जी। ठीक है, उससे आप मुतमन थे? जी खाना बेहतर था, लेकिन बहुत अभी नाश्ता में 12 बजे मिला सुबह, और अभी दोपहर के खाने इधर बाद एक टाइम खाना मिला 12 बजे, सुबह का 6 बजे उठे हैं। यही चाह रहे हैं कि 2 वक्त खाना दिया जाए? हाँ जी, 2 वक्त। इस पे कंटिन्यू बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? किस शहर से आए हैं आप? गुजरात शाम की डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। उकाड़ा से आए हैं जी। उकाड़ा से यहाँ पहुँचे कैसे आप? मैं गाड़ी पर पहुंचा हूं, लेकिन मैं इन सड़कों पर 2015 से चल रहा हूं, साबका गवर्नमेंट से भी 2014 से जो मेरी स्टडी है। अच्छा, 15 से जो इस तब्दीली सरकार जो रियासत मदीना कहती है, इनका वज़ीर तलीम लाहौर का MNA और शफ़क़त महमूद साबका गवर्नमेंट में आता था। अपोजिशन में थे तब ये? जब अपोजिशन में जब थे, नून लीग के खिलाफ ये आते थे हमारे लिए। महमूद साहब की बात हो रही है जी। एक सेकंड, वज़ीर तलीम साहब हैं जी, शफ़क़त महमूद, उनकी बात हो रही है, वफाकी वज़ीर तलीम है। तब वो अपोजिशन में थे, 2015 की ये बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये एहतजाज करते थे और वो लोग इनके पास खाने लेके आते थे, और क्या कहते थे ये खुद ही बताएंगे। हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, हम मजदूर अफराद को, नबीना अफराद को प्रायोरिटी पर रखकर आपको जॉब दी जाएंगी, कानून साजी की जाएगी। वो भी हमें मिलने नहीं आया। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया। उसके 2 साल से ऊपर हो गए हैं हुकूमत को 2 साल के ऊपर हो गए। इधर सड़कों पर हमें 1 साल हो गया है, हज़ारे यकजहती के लिए लेकर नहीं आया। कोई राब्ता किया किसी बंदे ने? कोई नहीं। वो इनका नज़ीर चौहान है ना, जो वो हमें बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दुरूद शरीफ पढ़कर कहता था मैंने उम्रे पर जाना है, उम्रे पर आकर आपको मैं जितना हो सका मैं आपकी जॉब के सिलसिला में वज़ीर आला से बात करूंगा। वो पता चला लंदन भाग गया, मदीना का नाम लेकर लंदन सैर करता रहा 2 हफ्ते। हर कोई लंदन क्यों भाग जाता है? ये हमारे सियासतदान लंदन भी इधर
लंदन और पाकिस्तान का मुआहदा ही नहीं है कैदियों को पकड़ने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए। अच्छा। वो तो वैसे कोई ना अपने काम के सिलसिले में दोबारा आ गया था पाकिस्तान में। ठीक है, हाँ जी। अब सूरत हाल क्या है? आपसे किसी ने सूरत हाल ये है भी, ये तब्दीली सरकार कहती है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, और अल्लाह के बंदे और अपना तो हुलिया, अपना लिबास रियासत मदीना जैसा करो। तुमने कहा है 1 करोड़ नौकरी दूंगा, और अल्लाह के बंदे इन नबीनों को नौकरी दो। 1 करोड़ जो खुद ही राजी हो जाएंगे। 1 करोड़ जिसको तू कह रहा है मैं नौकरियां दूंगा, तो वो तो इनको दुआएं देंगे। इन नबीनों को तू 200-300 आदमियों को नौकरी देगा, कौन सा मुश्किल है? ये अगर नहीं दे रहे तो गुज़श्ता हुकूमत ने भी तो नई नौकरियां दी थी, क्योंकि आप गुज़श्ता हुकूमत के दौर से शुरू किए हो। गुज़श्ता गवर्नमेंट ने कुछ साथियों को खपाया है, लेकिन उन्होंने भी लॉलीपॉप दिया है, डेली बेसिस दिया है। अब उनको ये गवर्नमेंट परमानेंट नहीं कर रही। अब किसका कसूर है? गुज़श्ता हुकूमत का कसूर है या इनका दोनों कसूर? का है, दोनों ही कैंसर माफिया हैं, कब्जा ग्रुप हैं। वो किस लिए करप्शन करते थे? वो टप्पा मारते थे ज़मीन में, टप्पा मारा ये हमारा है, आवाम दा है, ते एक ही करते ने तब्दीली सरकार दे नाम ते खाधी जाते हैं। कौन खा रहा है? जो भी कबीना है, वफाकी है, सबाई आपके पास क्या सबूत है वो खा रहा सबाई है, आपका मीडिया ही कर लाता है, चोर है, पकड़ लो, खा लो नैब। है? अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, अब जहाँ पे आप रहे हैं, ये जो टेंट लगे हुए हैं, इससे मुतमिन है आप? ना जी, आपके सामने है, ना पानी की सहूलत है, ना वाशरूम उधर जाकर दिखाएं। एक वाशरूम का दरवाज़ा नहीं है, एक की टूटी नहीं है। तो उल्टा ना इधर वो DHA वाले जो इंतजामिया है, बीबियाँ इधर तो खड़ी थी सुबह, मेरी उनसे आप बिलमुशावत स्पीच हुई, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग है। वो कह रही थी अल्लाह तौबा, ये हमारे पास बहुत तिकन है, तौबा या अल्लाह, अं जिमें असीं तीसरी मखलूक हाँ भी बहुत तिकन असीं इस बारे के च रवांगे तो हेठली उतली कर जावांगे। सर बाग में आप बैठे हुए हैं, यहाँ कोई सोलर नहीं दी गई? इथों 10 मरला ही सानू दे देन, असीं नबीने आपस में पैसा वंड लांगे, जिन्ने करोड़ दी भी बिकेगी। अच्छा, ये आपने मशवरा दिया? शाबाश, हाँ जी। मसलन ये कह रहे हैं कि नासिर बाग की जगह 10 मरले अगर इसमें से दे दी जाए तो ये बांट लेंगे। अच्छा, जो बुनियादी सहूलियात है, पानी है, खाना नहीं है सर जी, कुछ नहीं है। कोई 11 बजे नाश्ता करता है? नहीं, 11 बजे नाश्ते का टाइम नहीं है। हम पेंडू लोग हैं, सादा लोग हैं, देहातों से आए हैं। साहिवाल का है, उकाड़े का है, मियाँ वाली का है, खानेवाल का है, मुल्तान का है, बेड़ी, पूरा गुजराला, ये सब लोग दोस्त हमारे देहाती लोग हैं। ठीक है जी। क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाहते हैं, हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा, हमारे काम ना होंगे, हम फिर सड़कों पर आएंगे। ना माल रोड दूर है, ना असम्बली दूर है, कोई भी वज़ीर आला हाउस भी कोई दूर नहीं है। हम पुरअमन रहेंगे, पुरअमन हमारा एहतजाज है। हमें जो नौकरियां ना दी गई इज्जत से, ये तो कहते हैं पार्कों पर, अस्पतालों पर, लारी अड्डों पर ये नबीना अफराद भीख मांगे, हम कहते हैं हमें इज्जत से रोजी दे दें। बिल्कुल ठीक है, इज्जत से रोटी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान हर शहरी की जिम्मेदारी लेता है, हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसी तरह स्पेशल पर्सन को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जी, हम आपकी बात एग्री करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मुझे ये बताओ कहाँ से आए हैं आप? ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर अच्छा, से। उकाड़ा से आए हैं। मुझे ये बताएं कि मसला है क्या? जी सर, 2014 से हम एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा। तो 2019 में जो हमने एहतजाज किया था, हमें 35 दिन का टाइम मिला था। अच्छा। 35 दिन का टाइम मिला था। 35 दिन के बाद हम निकलने लगे थे, तो इन्होंने हमें शेल्टर रूम में बंद कर दिया था। अच्छा। तो उस वक़्त पुलिस ने हम पर एहतजाज भी किया था, लेकिन इस दफ़ा पुलिस हमारी मदद कर रही है, हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। इस दफ़ा पुलिस मदद कर रही है। गुज़श्ता हुकूमत ने जब एहतजाज किया था, पुलिस ने मदद नहीं की थी? नहीं की थी। अच्छा, क्या वजह क्या है? ये उनको इसका मतलब है पंजाब पुलिस ठीक हो गई है? जी, अब ठीक हो गई है। ठीक है जी सर। अच्छा, चलें जी, आगे लोगों से बात करते हैं मजीद कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? वालेकुम सलाम सर। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? सर जी, पहले मैं इनसे बात कर लूँ, फिर आपसे करता हूँ। जी, सर मैं ज़िला मुल्तान से, मेरे मुल्तान से आए हैं। मुझे ये बताएं कि कौन सी डिग्री की हुई है आपने? सर देखें, बात यह है, हम हुकूमत। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन मैं BS कर रहा हूँ। BS कर रहे हैं, कहाँ से? ये इनके BZU से। अच्छा, बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं? सर मैं मुताला में। ज़बरदस्त, चलें आप कामयाब हो जी। अब मुतालबा है क्या, असल इशू क्या है? सर देखें, हमारा मुतालबा ये है कि हमें मेरिट पर जॉब दी जाए। हुकूमत हमें कहती है कि मेरिट आपके पास क्या है। अब देखें सर जी, हुकूमत बहुत कुछ कहती है कि आपके पास मेरिट क्या है। ये हुकूमत की दी हुई सनात है सर, ये देखें, ये आप अपने कैमरा में दिखाएं, ये सारी हुकूमत की दी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, ये वेरिफिकेशन कराएं, इसके मुताबिक हम कहते हैं हमें जॉब दी जाए। ठीक है। और सर जी 2014 से 3 दिसंबर सन 2014 से लेकर आज तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए।
ठीक है। क्या ये डिग्रियां लेकर भी आप बताएं, ये कहते हैं कि मदीना बना रहे हैं, रियासत की मदीना बना रहे हैं, या जो भी ये कहते हैं इनके बकौल, उसमें क्या ये होता है कि एक आदमी, एक डिसेबल लोग हो कि वो इतनी तालीम हासिल करते हैं, बहुत मुश्किल, आपको पता है नॉर्मल लोगों को तालीम हासिल करने के मौके नहीं दिए जा रहे, और एक अगर डिसेबल बंदा तालीम हासिल कर लेता है उसके बाद भी क्या वो धक्के खाए? अगर हुकूमत जॉब नहीं देना चाहती तो कह दे कि भाई ये रियासत के बंदे ही नहीं है नबीना। कहते तो हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दी हैं। सर आपके सामने 1 करोड़ नौकरियां दी होती तो क्या उसमें से 300 नबीना बचते? आपके सामने है। इधर सर आपको हम क्या बताएं, बहुत परेशानी है। अब यकीन करें हमारे पास पानी साफ़ तो क्या, हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है। आप गवर्नमेंट ज़िला इंतजामिया ने आपको पानी दिया, खाना दिया, टेंट लगा के दिए हैं। सर टेंट दिया है, ठीक है, हम मानते हैं, आपके सामने टेंट की हाल है, इस टाइम हमें दिखाएं पानी कहाँ मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत हो रहा है सर, हम क्या करें? या तो ये कह दें कि ये रियासत का हिस्सा ही नहीं है, कह दें ना, चलो हमें भी पता हो जाएगा कि हम इस माशरे का हिस्सा ही नहीं है, हमें भी इल्म हो जाएगा ना कि हमारी औकात ये है। तो घर पर छोड़ के इधर आगे बैठ गए हो, घर वालों की फिक्र नहीं है? सर फिक्र तो है, लेकिन क्या करें, अब घर वालों ने पढ़ाया लिखाया है, अब अगर वो बुढ़ापे की दलील में उन्होंने कदम रखा है तो हम क्या करें? राब्ता है घर वालों से? सर राब्ता है, लेकिन क्या करें, वो कहते हैं आ जाए, लेकिन क्या करें जब घर के हालात जाते हैं आपके सामने, महंगाई देख लें, हम क्या करें? बहुत मुश्किल से ये हमारे साथ ही आते हैं सर, क्या करें?